हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1952 में औरंगाबाद को लोकसभा हल्के के तौर पर मुंतखब किया गया। 77 साल पहले औरंगाबाद में पहली मर्तबा लोकसभा इंतखाबात हुए। 1952 में औरंगाबाद लोकसभा हल्के से पहले खासदार बनने का शर्फ सुरेश चंद्र को हासिल हुआ। सुरेश चंद्र औरंगाबाद के पहले एमपी बने और खासदार थे। इसके बाद 1957 में फिर से इंतखाबात हुए और स्वामी रामानंद तीर्थ औरंगाबाद के दूसरे खासदार बने। फिर 1962 और 1966 में भाऊराव देशमुख औरंगाबाद के एमपी थे और भाऊराव देशमुख लगातार 2 मर्तबा एमपी के लिए चुने गए। इसके बाद 1971 में मानिकराव पालुतकर औरंगाबाद के एमपी बने। 1952 से लेकर 1971 तक जितने भी एमपी बने वो सब के सब कांग्रेस पार्टी के रहे। कोई दूसरी पार्टी का एमपी 1971 तक औरंगाबाद में नहीं रहा। लेकिन इसके बाद 1977 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को औरंगाबाद लोकसभा सीट से शिकस्त का सामना करना पड़ा और पहली बार औरंगाबाद से कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी का एमपी बना और वो थे जनता दल के बापू कालदाते। उन्होंने औरंगाबाद से कांग्रेस को हराकर जनता दल पार्टी के पहले एमपी बनने का शर्फ हासिल किया। इसके बाद 1980 में लोकसभा के इंतखाबात हुए और औरंगाबाद लोकसभा सीट पर फिर कांग्रेस काबिज हो गई, मगर इस बार कांग्रेस पार्टी ने किसी मुस्लिम चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाया था और वो नाम था काजी सलीम का, जो औरंगाबाद के पहले मुस्लिम एमपी बने और साथ ही औरंगाबाद के पहले कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार भी बने। काजी सलीम ही एक ऐसा नाम रहा जो आज भी औरंगाबाद की सियासत में अक्सर सुनने में आता है, या शायद इनको वोट डालने वाले लोग आज भी इनकी याद करते रहते हैं। और वो पहले मुस्लिम एमपी भी थे, इसलिए वो हमेशा सुर्खियों में रहे। इसके बाद 1984 में इंतखाबात हुए और कांग्रेस की जानिब से साहेबराव डोंगावकर औरंगाबाद के एमपी बने। अगले इंतखाबात 1989 में हुए। इस लोकसभा के इंतखाबात में कांग्रेस को दूसरी मर्तबा औरंगाबाद से शिकस्त का सामना करना पड़ा, मगर इस बार जनता दल पार्टी की जगह शिवसेना पार्टी ने ले ली थी। 1989 में शिवसेना के मोरिश वरसावे औरंगाबाद के एमपी बने और ये शिवसेना पार्टी के औरंगाबाद लोकसभा हल्के के लिए एमपी थे, मगर जल्द ही फिर से इंतखाबात हुए और 1991 में फिर लोकसभा इंतखाबात हुए और इस मर्तबा फिर से शिवसेना के मोरिश वरसावे ने बाजी मारी और दूसरी बार कांग्रेस को हराकर औरंगाबाद के एमपी बने। मोरिश वरसावे एक बार 2 साल से भी कम के वक्त के लिए एमपी थे और दूसरी बार उन्होंने अपना वक्त मियाद मुकम्मल किया। फिर 1996 में इंतखाबात हुए, जिसमें शिवसेना पार्टी ने प्रदीप जायसवाल को अपना खासदार बनाया और प्रदीप जायसवाल औरंगाबाद के एमपी बने, मगर इसके साथ ही शिवसेना पार्टी औरंगाबाद में अपना एक किला तामीर कर चुकी थी और यहाँ जो अब तक कांग्रेस पार्टी का दबदबा माना जाता था वो अब शिवसेना का मजबूत किला बन गया, जिसको तोड़ना आसान नहीं था। मगर शिवसेना के प्रदीप जायसवाल को भी अपनी 5 साल की मियाद मुकम्मल करने का वक्त नहीं मिला या मौका नहीं मिला। सरकार गिर गई और पूरे मुल्क में फिर से 1998 में इंतखाबात हुए, जिसमें इस बार औरंगाबाद लोकसभा के हल्के से शिवसेना को शिकस्त का सामना करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी के रामकृष्ण बाबा पाटिल औरंगाबाद के एमपी बने, लेकिन इन्हें भी 5 साल तक एमपी बनने का मौका नहीं मिला और मरकजी हुकूमत गिर गई। 1999 में फिर से इंतखाबात हुए, जिसमें शिवसेना के चंद्रकांत खैरे एमपी बने और 1999 से 2019 तक वो औरंगाबाद के एमपी बने रहे। चंद्रकांत खैरे लगातार 4 मर्तबा औरंगाबाद के खासदार रहे और उन्होंने लगातार 20 साल तक एमपी होने का एजाज हासिल किया। साथ ही औरंगाबाद लोकसभा हल्का शिवसेना का मजबूत किला है, ऐसा अब हर खास व आम की जबान पर आ चुका था। यहाँ से शिवसेना को हराना कोई आसान काम नहीं था और कांग्रेस मरकज में हुकूमत में होते हुए भी यहाँ जीत नहीं पा रही थी और कोई ऐसा उम्मीदवार कांग्रेस को इन 20 सालों में नहीं मिला जो शिवसेना को यहाँ से शिकस्त दे सके। औरंगाबाद की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला।
हैदराबाद की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी ने 2014 के लोकसभा इंतखाबात के बाद औरंगाबाद शहर में अपनी एंट्री की और औरंगाबाद की सियासत के साथ साथ पूरी रियासत की सियासत में एक तहलका मचा दिया। औरंगाबाद में अपनी मौजूदगी और अपनी ताकत का एहसास 2014 के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेकर करा दिया और न सिर्फ असेंबली इंतखाबात मजलिस से लड़े बल्कि रियासत में 2 जगहों पर अपनी जीत भी दर्ज की और पूरी महाराष्ट्र में अपनी ताकत का एहसास करवा दिया। इसके बाद ही 2019 के लोकसभा इंतखाबात में मजलिस की मौजूदगी का एहसास सभी सियासी पार्टियों को सताने लगा और इनका मानना था कि मजलिस की मौजूदगी से शिवसेना के MP चंद्रकांत खैरे 5वीं मर्तबा औरंगाबाद के MP बनेंगे। लेकिन मजलिस ने न सिर्फ रियासत की सियासत को चौंका दिया बल्कि वंचित बहुजन आघाड़ी से इत्तेहाद करके पूरे महाराष्ट्र की रियासत का मंजर ही बदल कर रख दिया। सियासतदानों की दूरअंदेशियों को एक बार फिर कुछ अंदेशा ना हो सका और ना ही समझ में आ रहा था कि अब क्या होगा। सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी थी। हिंदुस्तान के साथ ही महाराष्ट्र की रियासत में अब तक ऐसा इत्तेहाद देखा नहीं गया जहां मुस्लिम और दलित इत्तेहाद हुआ हो, मगर महाराष्ट्र में जब ये इत्तेहाद हुआ तो तमाम पार्टियों को इसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया और तमाम सियासी लोग अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद नजर आ रहे थे। अब हुआ भी वही, जहां चोरों का डर हो वहीं शाम हो। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में औरंगाबाद लोकसभा हलके से MIM ने बाजी मारी और शिवसेना के चंद्रकांत खैरे को शिकस्त का मुंह दिखना पड़ा, जबकि शिवसेना के मजबूत किले को MIM ने गिरा दिया और मजलिस के 2014 के MLA इम्तियाज जलील 2019 के मजलिस के औरंगाबाद के खासदार। अब 2024 के इंतखाबात पर नजर डालें तो मजलिस एक बार फिर अपनी ताकत और हौसले के साथ मैदान में उतरेंगी। पिछली बार की जीत ने मजलिस का हौसला बढ़ा दिया है। साथ ही जहां मजलिस की ताकत और शोहरत का चर्चा है, वहीं इसके खिलाफ अफवाहों का बाजार भी है। रियासत में रिजर्वेशन का मुद्दा एक अहम है और सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और यही मुद्दा लोकसभा का सबसे बड़ा मुद्दा होगा और MP बनने में इस मुद्दे का अहम रोल होगा। इसके बाद शहर के नाम तब्दीली वाला मुद्दा भी अहम मुद्दा होगा और इसका जिक्र भी आपको बार बार तकरीरों में सुनने को मिलेगा। साथ ही अपोजिशन पार्टियों को भी इसका अंदाजा है, इसलिए वो भी अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखेंगी। लेकिन पिछली बार और इस बार में फर्क वंचित का है, जिसने वंचित की ताकत अब किसके साथ होगी। वंचित पिछली बार मजलिस के साथ थी, एक तरफ 3 पार्टियों का इत्तेहाद और दूसरी तरफ 3 पार्टियों का इत्तेहाद, इनके एक एक उम्मीदवार और इनके साथ मजलिस का मुकाबला। इसके अलावा ताकतवर आजाद उम्मीदवार भी होंगे और ये मुकाबला देखना काफी दिलचस्प होगा।